ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, क्योंकि 16 नंबर और अनुच्छेद जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं, 16 पूछे जाएंगे जिसमें से 8 बनाना रहता है। तो 16 नंबर वो हुआ। अनुच्छेद, अनुवाद और पत्र लेखन सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। इस क्लास पे विजिट कीजिए और वीडियो खोज कर चैनल पर से जाकर जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन लड़ जाएगा। 7 पत्र लेखन पढ़ाए थे, अनुच्छेद 4 पढ़ाए थे और अनुवाद 50 पढ़ाए थे। कितने? 50 अनुवाद पढ़ाए थे, जो कि 12 नंबर वह दिला कर जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे तो इस चैनल पर विजिट कीजिए। और 100 नंबर की तैयारी आपके एक एक क्लासेस के साथ हो रहा है जरूर, तो आप सभी विद्यार्थी उसे जाकर जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की है। 1 का राइट आंसर ए होगा, शास्त्र की है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो किसके है? तो यह छंद के है। 2 का राइट आंसर बी होगा, छंद के है। 3 नंबर क्वेश्चन है, चरक और शत्रु संहिता ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया है? तो आयुर्वेद शास्त्र का परिवर्तन किया है। 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता का रचनाकार कौन है? तो बरामिहिर है। 4 का राइट आंसर ए होगा, बरामिहिर है। कौन है? तो बरामिहिर है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ के क्या लिखा गया है? शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करता है? तो कौन करता है? तो छात्रगण करते हैं। 5 का राइट आंसर डी होगा, छात्रगण। और यह क्वेश्चन जरूर 2025 में पूछेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, गौतम है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो कौन है? तो कल्प है। 7 का राइट आंसर बी होगा, कल्प है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। 8 का राइट आंसर बी होगा, नित्य है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस धर्म की रचना की? तो किस धर्म की रचना की थी? न्याय दर्शन की रचना किया था। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, न्याय दर्शन का। और कपिल ने क्या किया था? तो सांख्य दर्शन की रचना किया था। योग दर्शन के पतंजलि रचना किया था। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ऋषियादि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋषियादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो किरीतक कहते हैं। 10 का राइट आंसर हमारा सी होगा, किरीतक कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीतक कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बरामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है? तो बृहद संहिता है। 11 का राइट आंसर सी होगा, बृहद संहिता। 12 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रों मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्रों मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य के कराता है। 12 का राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निरुक्त का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन पूछा है, निरुक्त का क्या अर्थ होता है? तो वेदार्थ बोध होता है। 13 का राइट आंसर बी होगा, वेदार्थ बोध। 14 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान कराता है, यानी बोध कराता है? तो मानवों के लिए कराता है। 14 का राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। 15 का राइट आंसर ए होगा, जैमिनी है। और थोड़ा सा फास्ट चल रहा है इसलिए क्षमा कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और सही और सटीक आंसर आपको माइंड में आ जाना चाहिए। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बार के तरीके से पढ़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का लड़ेगा 19 फरवरी को। 16 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क द्वारा क्या है? तो निरुक्त है। 16 का राइट आंसर ए होगा, निरुक्तम है। क्या है? तो निरुक्तम है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट ने ही खुद लिखा है। 17 का राइट आंसर डी होगा, आर्यभट्ट की रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ की शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ की शैली में है, तो यह प्रश्न उत्तर में है। 18 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा प्रश्न उत्तर में। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। 19 का राइट आंसर बी होगा, कपिल। 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट ने ही लिखा है। 20 का राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तन बदरायन है। 21 का राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, और शास्त्रकारा पाठ से जो भी 2023 में वो हम लोग पढ़े, 2011 से लेकर 2022
तक जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शास्त्रकारा पाठ से पूछे गए हैं वो प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है वेदा डैश संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे। तो क्या होगा, तो वेद कितने होता है, तो चतवारा होता है। हमारा राइट आंसर डी होगा। वेद कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अजुर्वेद होता है। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। हमारा राइट आंसर डी होगा। 2 का राइट आंसर डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। 3 का राइट आंसर सी होगा, पाणिनि है। कौन है, तो पाणिनि है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो पराशर है। हमारा 4 का राइट आंसर डी होगा, पराशर है। 5 नंबर क्वेश्चन है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र में होता है, तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र में होता है, शिक्षा शास्त्र में होता है। 5 का राइट आंसर सी होगा, यह क्वेश्चन पूछेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो वेद नित्य 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 और कृतक दोनों प्रकार का है। 6 का राइट आंसर सी होगा, नित्य और कृतक दोनों प्रकार के हैं वेग साथ। तो आप लोग याद रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रवर्तन आचार्य कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रवर्तन आचार्य कौन है, तो पिंगल है। 7 का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर डी होगा, पिंगल है। और आर्यभट्टम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उस चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए, शास्त्रकारा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, और आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्रम चैप्टर, जो भी क्वेश्चन इससे लगभग 8 से 10 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्रम से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पटना शब्द किस शब्द से बना है, पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पतनम शब्द से बना है। 1 का राइट आंसर सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे, तो कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। और किस धर्म के थे, तो यह सिख धर्म के थे। 2 का राइट आंसर डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु पुल है, तो कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। 3 का राइट आंसर सी होगा, महात्मा गांधी सेतु पुल। 4 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। 4 का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी के किनारे। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है। कौन सी है, सॉरी काव्य प्रकाश नहीं, काव्य मीमांसा है। कौन सा है, तो काव्य मीमांसा है, काव्य प्रकाश नहीं, काव्य प्रकाश गलत है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, काव्य मीमांसा है राजशेखर की रचना। तो राइट आंसर बी होगा, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो किसके समय में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी। 6 का राइट आंसर ये होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 7 नंबर क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10वें और अंतिमवें। 7 का राइट आंसर सी होगा, इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। और कौन से गुरु थे, तो 10वें। 8 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो किस प्रांत की राजधानी है, तो यह बिहार राज्य की राजधानी है। यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थी जानते होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है पाटलिपुत्र, क्या पूछा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है। 9 का राइट आंसर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था, तो कूटनीतम काव्य की रचना किया था। 10 का राइट आंसर डी होगा, कूटनीतम काव्य की रक्षा। मुद्रा राक्षस किसने, विशाखापत्तनम में लिखा। काव्य मीमांसा किसने लिखा, तो राजशेखर ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास टोटल 2500 वर्ष पुराना है। 11 का राइट आंसर सी होगा, 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, 12 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो कौन सा था, तो पाटलिपुत्र था। 12 का राइट आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह कहा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। 13 का राइट आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र नगर को। 14 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी जन्म स्थान कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। कब हुआ था, तो 1699 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। 15 का राइट आंसर ये होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, तो इंड का है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। 16 का राइट आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा, तो पुष्पपुर पड़ा, क्योंकि फूलों का बहुत सारा उत्पादन होता था। 18 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो यह मध्यकाल में हुआ। 18 का राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। 19 का राइट आंसर ए होगा, गुप्त वंश के शासनकाल में। 20 नंबर क्वेश्चन है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है। 20 का राइट आंसर बी होगा, दामोदर गुप्त है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। 21 का राइट आंसर डी होगा। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता था उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो याद रखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। 22 का राइट आंसर सी होगा, पटन देवी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और यह 2023 में जो कि पाटलिपुत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वह प्रश्न है। तो पहला नंबर प्रश्न है मध्यकाल पाटलिपुत्रम वर्षम सह प्रमितम जिन ताम मनम भूतम रेखांकित पद के निम्न में से कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा इनमें से, तो कदा होगा। हमारा राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है ग्रामे महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निहस्य अग्निदाहस्य जल पुरस्य सर्वदा क्रांत भविष्यति, यह किसकी युक्ति है, तो यह भगवान बुद्ध की युक्ति है। 2 का राइट आंसर ए होगा, भगवान बुद्ध की युक्ति है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार के तरीके से सभी क्वेश्चन को समझाए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उससे जाकर जरूर देख लीजिए, इसीलिए हम नहीं समझाते हैं और थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर इस चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस 16 नंबर आपको दिला कर जाएगा सिर्फ और सिर्फ उस क्लास का सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले प्रश्न, तो जरूर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। 3 का राइट आंसर सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु अस्ति, यानी कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। 4 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर ए होगा, 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ। कौन सा, तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि चैप्टर है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़िए। आप पाटलिपुत्र चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विजयंका का समय क्या है, तो विजयंका का समय क्या है, तो 8वीं सदी है। 1 का राइट आंसर ए होगा, 8वीं सदी। 2 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, देव कुमार का, ये सभी है। 2 का राइट आंसर डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। 3 का राइट आंसर सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी, तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 4 का राइट आंसर डी होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं, तो 40 कवित्रियों का पद मिलते हैं। हमारा राइट आंसर डी होगा 40। 6 नंबर क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो डांडी ने कहा है। 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। 7 का राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो पंडिता क्षमा राव है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ये होगा क्या होगा, तो ये होगा। और और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध थी, तो गार्गी प्रसिद्ध थी। कौन थी, तो गार्गी थी। 9 का राइट आंसर बी होगा, गार्गी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है मनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो यह वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 10 का राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। हमारा 11 का राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व की दी थी। 12 का राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो किसकी पत्नी थी, तो चंद्रदित्य की पत्नी थी। 13 का राइट आंसर ए होगा, चंद्रदित्य की। 14 नंबर क्वेश्चन है पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित होकर रचा गया, तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर लिखा गया। 14 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, महात्मा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर
15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सा शिक्षा दिया था? तो अपनी पत्नी किसको आत्म तत्व की क्या किसको शिक्षा दिया था? तो मैत्रेयी को दिया था। 15 का राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। क्या है? 14वीं सदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। 17 का राइट आंसर डी होगा, पंडिता क्षमा राव। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। किसका? तो सुलभा का। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा, विजयनगर के राजा थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, विशाल क्या लिखा है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। 22 का राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री के प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा विजयंका है। 23 का राइट आंसर सी होगा, विजयंका है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन सी रचना है? तो सत्याग्रह गीता है। कौन सी रचना है? तो सत्याग्रह गीता है। 24 का राइट आंसर सी होगा, सत्याग्रह गीता। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंपन राय का समय क्या था? तो 14वीं सदी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 25 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, और यह 2023 में जो कि प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य से जो भी क्वेश्चन आया था वह देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन थी? तो पंडिता क्षमा राव थी। 1 का राइट आंसर ए होगा, पंडिता क्षमा राव। 2 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य विपुल है। 2023 में पूछा गया था यह प्रश्न, इसका राइट आंसर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बदराम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो बदराम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो त्रिलंबा की रचना है। 3 का राइट आंसर डी होगा, त्रिलंबा की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम यहाँ पे पूछा गया है, क्या प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा विजयंका है। क्या है? तो विजयंका है। यहाँ पे उत्तर दिया गया है, इसका आप लोग देख सकते हैं। अर्थवेद में कितनी मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो 5 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। 5 का राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन सी रचना है? तो सत्याग्रह गीता है। 6 का राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंपन राय का समय क्या था? तो कंपन राय का समय 14वीं सदी था। 7 का राइट आंसर बी था। और यही गंगा देवी का भी समय था। गंगा देवी का पति का नाम कंपन राय था। तो जो पति का होता है वही पत्नी का होता है, तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, और यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा पाठ? तो भारतीय संस्कारा पाठ स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शेषवावस्था में संस्कार होते हैं कितने? तो शेषवावस्था में संस्कार 6 होते हैं। 1 का राइट आंसर ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पन संस्कार कब होता है? तो पुष्पन संस्कार कब होता है? तो यह जन्म के पहले होता है। 2 का राइट आंसर सी होगा, जन्म के पहले होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। 3 का राइट आंसर ए होगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वागदान किस संस्कार में होता है? तो यह किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। 4 का राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। 5 का राइट आंसर ए होगा, संस्कार है। क्या है? तो संस्कार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो यह किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। 6 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार होते हैं? तो टोटल संस्कार 16 होते हैं। 7 का राइट आंसर सी होगा, 16। 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो यह किसान संस्कार का मुख्य कर्म है। 8 का राइट आंसर बी होगा, किसान संस्कार के अंतर्गत आता है गोदान संस्कार, तो याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है?
तो संस्कारों से होता है 9 का राइट आंसर ए होगा, और यानी आचरण से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अतिथि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद अतिथि संस्कार किया जाता है। 10 का राइट आंसर ए होगा, मरने के बाद अतिथि संस्कार होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो यह विवाह संस्कार में होता है। 11 का राइट आंसर सी होगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है पानी ग्रहण। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है, तो नामांतरण क्या है, तो वेदारंभ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वेदारंभ। 12 का राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समावर्तन है। 13 का राइट आंसर बी होगा, समावर्तन है। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है सभी क्वेश्चन। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान संस्कार नहीं आता है। 14 का राइट आंसर ए होगा, गोदान संस्कार नहीं आता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। हमारा राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है, तो किस प्रकार का है, तो जन्म से पूर्व संस्कार है। तो आप लोग याद रखिए 16 का राइट आंसर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जिसे त्रय संस्कार भी कहते हैं। क्या, तो 3 संस्कार होते हैं जन्म से पूर्व, यानी त्रय संस्कार। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है और यह 2023 में पूछे गए प्रश्न है। क्या, तो 2023 में जो पूछा गया था प्रश्न इस चैप्टर से वही है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथत अस्माम रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो क्या होगा, तो ब्रह्मचारी होगा। हमारा राइट आंसर सी होगा, ब्रह्मचारी प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था। 2 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण पद नाम डैश इति रिक्त स्थान को उचित पद में भरे, तो क्या होगा, तो संस्कार होगा। हमारा राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है जन्म से पूर्व संस्कार कितने किया जाता है, तो जन्म से पूर्व क्यों किया जाता है संस्कार, तो हमारा गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है, गर्भ में संस्कार रोपण हेतु भी किया जाता है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। इनमें से सभी के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिए किस लिए, तो इनमें से सभी के लिए किया जाता है जन्म से पूर्व संस्कार। तो आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर में पूछा है सेसव संस्कार कितने होते हैं, तो सेसव संस्कार कितने होते हैं, तो सेसव संस्कार हमारा 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो सेसव संस्कार टोटल 6 होते हैं। तो आप लोग याद रखिए, इस 4 का राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो यह विवाह संस्कार में होता है। 5 का राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है पहले शिष्य वेदाराम कहाँ करते थे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पहले शिष्य वेदाराम कहाँ करते थे, तो गुरु गृह यानी गुरु के घर में ही वेदाराम करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, तो क्या है, तो संस्कार है। 7 का राइट आंसर सी होगा, संस्कार है। अगला नंबर क्वेश्चन है सीमंतोनयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो सीमंतोनयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो क्या लिखा गया है, तो गर्भावस्था में संस्कारों का आरोपण करना है, यानी आरोप लगाना है। 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से क्या है, तो निम्न में से किसे गृहस्थ जीवन का संस्कार कहा जाता है, तो गृहस्थ जीवन का संस्कार किसे कहा जाता है, तो विवाह संस्कार को कहा जाता है। विवाह संस्कार एक होता है। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से स्टार्ट होता है स्वामी दयानंद चैप्टर, जो कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनते हैं 19 फरवरी को, वो सभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो शिवरात्रि हुआ। कौन सा पर्व, तो शिवरात्रि। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो गुजरात नामक टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। 2 का राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। हमारा राइट आंसर डी होगा 3 का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएवी के विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। इसका राइट आंसर डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था, तो भगवान शिव का उपासक था। 5 का राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया, किस संस्था की अपना स्थापना किया, तो आर्य समाज की स्थापना किया था। 6 का राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मूल शंकर था। 7 का राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से माध्यम से हुई थी, तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की माध्यम संस्कृत थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर स्वामी दयानंद के कौन थे, तो समाज उद्धारक थे। कौन थे, तो समाज उद्धारक थे, आप लोग याद रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की संस्था के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 10 का राइट आंसर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 10 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो किस नगर में किया था, तो मुंबई में किया था। 11 का राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 12 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। 13 का राइट आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। 14 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात नामक राज्य में हुआ था। हमारा राइट आंसर सी होगा, गुजरात राज्य में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है रात्रि जागरण के समय मूल शंकर कहाँ गए थे, तो घर गए थे। तो आप लोग याद रखिए 15 का राइट आंसर ए होगा। तो थोड़ा सा क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और विश्व शांति पाठ जो कि इसमें पढ़ा दिए गए हैं उसका साउंड यूज नहीं है, तो आप लोग उसे भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओके बाय।